नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। भारत में जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान है, इसमें वर्गीकरण के अंतर्गत दो पद्धतियाँ हैं। एक तो है कॉलन क्लासिफिकेशन, जो भारत के श्री रंगानाथन जी द्वारा प्रतिपादित है, और दूसरी जो वर्गीकरण की जो पद्धति है, जो चलन में है, वो ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन ये है। तो इनके जो राइटर है वो मेलविन ड्यूई है। तो ये जो जो किताब है, इसका भी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो 19वां संस्करण है वो चल रहा है। इसमें लगभग 1100 से के प्लस पेजेस है, और ये जो किताब है ओरिजिनल मार्केट में महंगी मिलती है, पुस्तकालय में या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ही मिलती है। और जिनके सिलेबस में ये किताब है तो उसको पढ़ना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हर स्टूडेंट इसकी फ़ोटोकॉपी भी नहीं करा सकता है। हालांकि ये पीडीएफ में भी है, और तो फ़ोन में भी उस पीडीएफ को देखने, हाँ यदि किसी के पास लैपटॉप या है तो वहाँ से देख सकता है। तो इसके लिए एक समरीज है, वो छोटे पेज में 15-20 पेज की है। तो उसमें जैसे डीडीसी की ये आपके जो 10 वर्ग बांटे गए, जैसे ट्रिपल जीरो कंप्यूटर साइंस या जनरलिया के लिए कह सकते हैं, 100 फिलोसॉफी के लिए, 200 रिलीजन के लिए, 300 सोशल साइंस के लिए, 400 लैंग्वेजेस के लिए, 500 साइंस के लिए, 600 टेक्नोलॉजी के, 700 आर्ट्स के लिए, और 800 लिटरेचर एंड 900 है वो हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को दिया गया है। तो अब इसमें आगे आप देखेंगे समरीज में ये कुछ चीज़ें शॉर्ट में दी हुई, जैसे अब बिब्लियोग्राफी को 0, अब लाइब्रेरी साइंस के भी सवाल आते हैं इसके 202। अब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, ये फिलोसफी के लिए 100 है, साइकोलॉजी के लिए 150 है। अब ये आप इनको किताब में से कुछ चीज़ें ऐसे इस तरीके से देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको मिली, जैसे लैंग्वेज के लिए 400 में, उसमें से भारतीय की भाषाएं वगैरह वो 490 से होती है। फ्रेंच के लिए 440 है। हर भाषा के लिए अलग अलग, उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस है, मतलब और भी डीपली गहराई में ये जाती है। तो ये जो है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये इसका जो पीडीएफ लिंक है मैं इसी वीडियो में दे दूंगा, और उसमें से जब आप और गहराई में इसमें जाएंगे तो जैसे 220 लाइब्रेरी, 221 रिलेशन है लाइब्रेरी के, तो स्पेसिफिक्स है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ये समरीज में दी हुई है। तो अपन इस पर थोड़ा और गहराई से मैं बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब जैसे ये डीडीसी है, तो इसमें आप शुरुआत से ही आप इसको जैसे ही खोलेंगे आप, तो यहाँ पर जो पेज नंबर है, अब जैसे यहाँ पहला चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है। अब ये जनरलिया है, जनरलिया की अब आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं किसका, ये जनरलिया का चल रहा है। उसमें ये छोटे छोटे ये चीज़ें बताई हुई है, वो आप जब किताब में देखेंगे तो उसको आपको पता चल जाएगा। और जैसे जो लाइब्रेरी साइंस वाला जो जो चैप्टर है, हम उस चैप्टर को जब भी खोलेंगे, तो उस पेज पलटते हुए ये 20, जैसे लाइब्रेरी साइंस जो कॉलन में 2 है और डीडीसी में 020, तो 2 ही है कहने का मतलब। तो ये लाइब्रेरी साइंस है। जैसे मान लो आ रही है ये चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ से भी बता दूँ कि यहाँ से सवाल सीधे उठ रहे। अब ये लोकल लाइब्रेरी, तो 20.624 ये लोकल लाइब्रेरी के हो गए। अब ये कुछ चीज़ें ये दे रखी यहाँ से भी। अब इसमें ये न्यूयॉर्क लाइब्रेरी क्लब है, या इस तरह का एरिया ऐड करना है तो 3 से जो नोटेशन 3 फ्रॉम और टेबल 2 में जाना, और बेस नंबर ये लगाने हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे नियम है आपको इसमें दिए हुए, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और हम आगे चलते हैं। अब जैसे ये कई बार सवाल भी आता है, ये लाइब्रेरी बिल्डिंग्स भी आ जाता है, तो इस 022.3 ये छोटे छोटे सीधे यहीं से भी सवाल आ जाता है, जैसे लाइब्रेरीज एंड गवर्नमेंट। तो ये इसका बेस ऊपर से आप देखे 2021 तो यहाँ से भी आप ये लिख सकते हैं। तो आगे हम और चलते हैं। ये गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स है जो भी है, ये लाइब्रेरी ऑपरेशन को लेकर भी सवाल सीधा आ जाता, हूबहू सीधे आपको आधे सवाल आपको यहाँ से भी, मतलब आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए वो चीज़ वहाँ कहाँ है। तो इसमें कुछ टेबल्स भी है। अब ये कैटलॉगिंग का था, और ये अब ये चीज़ें सीधा कई बार पूछा जाता है, जैसे लाइब्रेरी कांग्रेस का क्या है, ये कॉलन क्लासिफिकेशन का क्या है, 025.4
435, तो सीधे यहाँ से ये मिल जाते। ऐसे ऐसे आपके कॉलम में भी पड़े DDC के कोड सारे, आप उसके चैप्टर में भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगले जैसे अध्याय में अपन जाएंगे तो उस अध्याय का यहाँ नाम लिखा होगा, और ये जैसे ये बिब्लियोग्राफी है तो बिब्लियोग्राफी भी कुछ चीज़ें यहाँ से बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफी से, तो इस तरीके से आप यहाँ से भी किताब जब भी खोलेंगे तो आपको वहाँ से भी ये चीज़ें। तो रिलीजन में भी काफ़ी चीज़ें इसमें है। तो अब धर्म को लेकर भी कोड आते हैं। वो एक बाइबल ग्रंथ है या महाभारत ग्रंथ है, वो इसमें आपको जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड सीधा आ जाता है। तो 211 उसके हो गए। और ह्यूमनिज्म एंड सेकुलरिज्म भी कई बार आ जाता है, तो ये 211.6 हो गए। या नेचर ऑफ गॉड आ जाता है तो 212 सीधे आ गए। तो सीधे एक सवाल यहाँ से भी 2 नंबर के या 3 नंबर के, जैसे साइंस एंड रिलीजन भी आ जाए तो 215। तो सवाल मतलब सीधे यहीं से उठते हैं। अपन गहराई में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऊपर से हम ले सकते हैं ताकि हमें पास होने लायक हो, क्योंकि ये किताब काफ़ी बड़ी है और इसमें भी कई कोरन की तरह भी रूल्स भी है, टेबल्स भी है। तो उससे अच्छा है हम कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक चीज़ें सीख लें तो हम भी उसमें जो कुछ सवाल कर सकें। अब ये 220 आपके यहाँ बाइबल का है, जो पवित्र ग्रंथ है ईसाइयों का। अब बाइबल ग्रंथ के जैसे 220 है। अब बाइबल को ट्रांसलेशन को लेकर भी ये सवाल आते हैं इसमें, ये देख सकते हैं आप यहाँ से। स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए टेबल 1 देखनी है, ये हिस्ट्री के लिए या और बाइबल टाइम्स के लिए देखना है, प्रिंसिपल के लिए तो ओरिजिन स्पेसिफिक, मतलब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से आपकी दी हुई पड़ी है। तो सोशल साइंस में भी यहाँ से कुछ चीज़ें आ जाती है। अगला जो चैप्टर है इस तरीके से आप पने पलते जाएंगे तो यहाँ से आपको ये कोड दिखेंगे और ये सब्जेक्ट का नाम भी आपको दिखेगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं आराम से। सामाजिक विज्ञान की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी सारी चीज़ें यहाँ से आपको आगे मिल जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें ये मिल जाते हैं। आप जैसे ये PDF लिंक दे दूँगा, आप मोबाइल में भी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, तो देखने से ही चीज़ें क्लियर होती है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर भी एक सवाल आ जाता है, या फिलोसफी एंड थ्योरी को लेकर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक सवाल है फॉरेन रिलेशन बिटवीन यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, तो ये सीधा आप यहाँ से देख लेंगे। तो इसराइल एंड अरब के बीच वर्ल्ड, ये तो कई बार ये यहाँ से भी सवाल आ जाता है फॉरेन पॉलिसी के लिए, या फॉरेन पॉलिसी ऑफ किंगडम। तो 237 इसके जो मूल है वो 237 है। आगे फिर उसके जो एरिया वाली टेबल है उसमें से इसके कोड है वो आगे इसमें लगाने होते हैं। इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ से जो भाषा को लेकर भी जैसे सवाल आ जाता है, जैसे एटिमाइलॉजी है या, तो उस भाषा के कोड है वो हम यहाँ से देखेंगे। 400 वाले पोर्शन में इंग्लिश के जैसे ये 420 है, और अन्य भाषाओं के भी इसमें कोड दे रखे हैं। आप यहाँ से भी ढूंढेंगे। ये जर्मन भाषा के है, ये 400 जैसे 30 है। और अलग अलग भाषा के जैसे 440 फ्रेंच भाषा के है, ये जैसे 440 है फ्रेंच भाषा के है। और यदि वो इसकी जो आधार है 44 है। और अलग अलग भाषा के, और जैसे हिंदी की भाषा के हम जाएंगे तो 490 के बाद आएगा। अब इस तरह से अलग अलग भाषाओं ये जो 491 के बाद है इंडो। अभी ये संस्कृत के 491.2 है, कई बार आता है। इटालियन के 491.5 है। और इसमें पंजाबी भाषा के भी ये आपको देख रहे आप,
ये बंगाली के 491.44 और राजस्थानी हमारी जो भाषा 491.479। तो हर भाषा के कोड हमें यहाँ से लेने पड़ेंगे। तो ये चीज़ आपको कहाँ से ये एक बार इसका आप रिवीजन करेंगे तो आपको वो चीज़ें आपको पता है। जैसे 400 वाले पोर्शन हम जाते हैं तो यहाँ से भी आप ये देख सकते हैं कि एक इसका दो ये से 420 इंग्लिश का है, 430 जर्मन का है। तो यहाँ से ये इसका आपको अध्ययन करना पड़ेगा तो आपको चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। तो ये कुछ जानकारी और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।